हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 25 यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई लिपके संवर्ग जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए अत्यंत उपयोगी क्लास है। इसके ऑलरेडी अपने जो है 24 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज जो है 25 नंबर लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चैप्टर जो है अपना, इसमें टॉपिक है मेमोरी, ठीक है ना, मेमोरी मेजरमेंट। निम्नलिखित में से 1 किलोवाट का सही जो है 1 किलोवाट का सही मूल्य क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 1024 वाट्स, ठीक है ना। यूपीपीसीएल एआरओ यानी कि इसमें जो है असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी में सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया था, रिव्यू ऑफिसर, ठीक है ना। 1 केबी में 1024 वाट्स होती हैं, 1 एमबी में 1024 केबी होती हैं और 1 जीबी में जो है 1024 एमबी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि 1 एमबी का सही मूल्य है? तो ऑप्शन डी 1024 केबी। नेक्स्ट है, निम्न माप को स्मृति की उच्चतर इकाइयों से व्यवस्थित कीजिए। गीगावाइट, पेटावाइट, टेरावाइट, जेटोवाइट और एक्सावाइट। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ए, फिर आएगा सी गीगावाइट, टेरावाइट, पेटावाइट, एक्सावाइट, जेटावाइट, ठीक है। का प्रयोग कंप्यूटर में द्विआधारी बाइनरी डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 0 और 1 का। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है गीगावाट में, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए गीगावाट, जीबी में, ठीक है ना। माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए पेटावाइट यानी कि पीबी। मेमोरी का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से है: मेगा, किलो, टेरा, पेटा, ठीक है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी की क्षमता को वाइट में मापा जाता है, जैसे कि 1 टेरावाइट टीबी बराबर 1024 गीगावाइट जीबी, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, 1 एमबी बराबर 1024 केबी और 1 केबी बराबर 1024 वाइट और 1 वाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है? सही आंसर है ऑप्शन सी मेगावाइट, ठीक है। मेगावाइट बराबर 1024 किलोवाइट, गीगावाइट बराबर 1024 मेगावाइट, टेरावाइट बराबर 1024 गीगावाइट, पेटावाइट बराबर 1024 टेरावाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो इसमें जो है सही मिलान करने के लिए है ऑप्शन सी, ठीक है ना, यानी कि वाइट बराबर 0 और 1, नाइबल्स बराबर 4 बिट, 1 वाइट में 8 बिट होती हैं और 1 गीगावाइट में जो है इसमें टोटल है 1073741824 वाइट्स, ठीक है ना। इसको याद कर लेना, मेगावाट में सेम डिजिट होती हैं इधर। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। 93 क्वेश्चन है, ऑप्शन सी एच बी नहीं है, बाकी टेरा, जेप्टा एंड गीगा सभी हैं, ठीक है ना। एच बी मेमोरी क्षमता की माप से संबंधित नहीं है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज जो है माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए वाइट। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से वाइट, किलोवाइट, मेगावाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। वेट यानी कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन वाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 वाइट बराबर 8 बिट, 1 केबी बराबर 1024 वाइट, 1 एमबी बराबर 1024 केबी, ठीक है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? स्टोरेज क्षमता बोलते हैं इसको। 1 किलोवाइट बराबर होता है तो ऑप्शन बी 1024 वाइट्स के। 8 बिटों के समूह को कहते हैं? ऑप्शन बी वाइट कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है? ऑप्शन डी टेराबाइट यानी कि टीबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नेक्स्ट, 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इसमें सही आंसर है वाइट बोलते हैं, वाइट। अब 1 GB बराबर 1 GB बराबर 2 की पावर 10 MB और यानी कि 1024 MB 1024 MB 1024 इंटू 1024 KB, ठीक है ना। तो इस पे घात लगती है 20 की, यानी कि 20 10 की पावर 10 पावर लग जाएगी। 1 वाट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 256। 1 वाट बराबर 0 या 1, 8 बिट बराबर 1 वाट होता है और 1 वाट में 10⁸ यानी कि 256 मूल्य का होता है 1 वाट। सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी टीबी यानी कि टेराबाइट। कितने किलोवाट से 1 मेगावाट बनता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1024 किलोवाट से। कितने मेगावाट से 1 गीगावाट बनता है? सही आंसर ऑप्शन है 1024 से। 4 बिट्स का एकत्रित समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन सी निबल कहलाता है। अब यहाँ पे है 4 बिट्स के एकत्रित समूह को निबल कहते हैं। 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट्स बराबर 1 वाट होता है, 1024 वाट्स बराबर 1 किलोवाट होता है, 1024 केवी बराबर 1 MB मेगावाट्स होता है, 1024 MB बराबर 1 गीगावाट होता है और 1024 गीगावाट बराबर 1 टेरावाट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा टोटल इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है लगभग 1 बिलियन वाट्स होता है। 1 बिलियन वाट्स किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गीगावाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन वाट्स लगभग इसके बराबर होता है? ऑप्शन सी गीगावाट के बराबर होता है। 32 केवी में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 768 वाट होते हैं। 1 वाट का कलेक्शन है ऑप्शन सी 8 बिट्स के बराबर। कंप्यूटर के सभी कार्य बाइनरी संख्या, बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर आधारित होते हैं, जिसको बिट कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। 1 बिट बराबर 0 या 1, 4 बिट बराबर 1 निबल्स, 8 बिट बराबर 1 वाट। डाटा के 8 बिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी वाट कहते हैं। सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ई नैनो वाट है, ठीक है। 10⁹ नैनो वाट बराबर 1 वाट होता है और 1024 वाट बराबर 1 किलोवाट, 1024 किलोवाट बराबर 1 मेगावाट, 1024 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट, 1024 गीगावाट बराबर 1 टेरावाट होता है। निबल्स 4 बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन सी क्या होता है? 1, ठीक है। 1 निबल्स ऑक्टेट का आधा होता है। इसको हाफ वाइट या ट्रेड्स भी कहते हैं। 1 निबल्स में 16 संभव मान हो सकते हैं। 1 निबल्स में 4 बिट होते हैं। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोवाट या मेगावाट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 वाट बना होता है ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। 1024 वाट बराबर होता है ऑप्शन डी 1 केबी के। कितनी बिट्स 1 वाट के बराबर होती है? ऑप्शन बी 8। 8 बिट्स का एक समूह किस स्वरूप में होता है? ऑप्शन डी जो यहाँ पे वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट इकाई 1 वाट बराबर 01 बाइनरी अंक होता है। 8 बिट बराबर 1 वाट के, 1024 वाट 1 केवी किलोवाट के, 1024 केवी 1 MB मेगावाट के, 1024 MB 1 गीगावाट के, 1024 GB 1 टेरावाट के, 1024 टेरा 1 पेटावाट के, 1024 PB 1 EB यानी कि एक्सावाट के, 1024 EB 1 ZB यानी कि 1 जेटावाट के और 1024 ZB 1 YB यानी कि योट्टावाट के, 1024 YB 1 वॉरंटो वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। 1024 वॉरंटो वाट लगभग 1 जियोप वाट के बराबर होता है। जियोप वाट अब तक अधिकतम की मेमोरी क्षमता है। 1 MB प्रयोग किया जाता है। 1 MB जो है हम मेगावाइट्स के लिए यूज करते हैं। 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? ऑप्शन सी 1024। और नेक्स्ट है 1 मेगावाट वस्तुतः किलोवाट्स के समान होता है। ऑप्शन सी 1024 के। 10 लाख 1 मिलियन वाट्स लगभग होती है। ऑप्शन सी मेगावाट के। माप का एक यूनिट है जो कि 1048,576 वाट के समान है, जो लगभग बिलियन वाट है। ऑप्शन डी मेगावाट के बराबर। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन डी 1048,576। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी
टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, के और किलोबाइट। ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ऑप्शन बी योट्टाबाइट। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? ऑप्शन ई बाइट। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन डी टेराबाइट। नेक्स्ट है, निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई है? ऑप्शन सी एक्साबाइट। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। ऑप्शन ए केबी। 1 बिट बिट बराबर बाइनरी बराबर 0 1, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बिट से 1 केबी बराबर किलोबाइट, 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 PB, 1024 PB बराबर 1 EB। 1 MB मेमोरी है। ऑप्शन ए 1024 किलोबाइट के। 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर है? ऑप्शन ए 8 बिट के। 1 TB के बराबर कितने GB होते हैं? ऑप्शन डी 1024 के। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज संचयन की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन डी 1 मेगाबाइट के। कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर है? ऑप्शन डी 1024 × 1024। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। ऑप्शन डी टेराबाइट। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी टीबी। 4 बिट्स का एक समूह एक बनाता है। ऑप्शन बी निबल बनाता है। ठीक है ना, निबल 1 GB में होते हैं। ऑप्शन ए 1024 MB। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट का निरूपित करता है? ऑप्शन ए 4 का। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? ऑप्शन ए 1024 के। 1 GB के बराबर कितने केबी होते हैं? ऑप्शन सी 1024 × 1024। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन सी 8 बिट होते हैं। 1 बाइट बनता है ऑप्शन सी 8 बिट से। कितना बाइट्स मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? ऑप्शन बी 1024 से। 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए 8 बिट्स के। बिट संक्षिप्ताक्षर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट का। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। 1 बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं। बिट का क्या मान हो सकता है? ऑप्शन सी 0 से 1। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन सी 10⁹ बाइट्स के। 1 निबल्स बराबर होता है 4 बिट्स के। 1 किलोबाइट तुल्य होता है। सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी 1024 बाइट्स के। कंप्यूटर की भाषा में 1 गीगाबाइट में कितनी बाइट होते हैं? ऑप्शन डी 10,000 10,48,576। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट 1 KB। द्विआधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं मेगाबाइट। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? बिट्स में। 1 बाइट में होते हैं ऑप्शन ए 8 बिट। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बाइनरी डिजिट का। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट्स अथवा मेगाबाइट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। 1 MB निम्नलिखित के बराबर होता है ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट के। ठीक है, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ऑप्शन डी 8192। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 × 8 बराबर 8192 बिट्स होते हैं। तो 1 किलोबाइट्स में 8192 बिट्स होते हैं। ठीक है ना। स्मृति मेमोरी भंडारण की इकाई में 1 जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है? तो जेट्टाबाइट होता है ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी मतलब बी है 1024 एक्साबाइट के और ए है
2 की पावर 70 वाट्स के, ठीक है ना। 1 टेरावाट कितने मेगावाट के बराबर होता है, तो 10^1024 इंटू 1024। नेक्स्ट है 1 गीगावाट लगभग है, ऑप्शन सी 1 इंटू 10^9 वाट्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 टेरावाट होता है 1024 गीगावाट्स के बराबर। 1 टेरावाट किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए 1020 मेगावाट के। CD रोम का कम से कम संग्रहित स्टोर कर सकता है, ऑप्शन सी 700 MB के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए 1 गीगावाट। 1 गीगावाट दशमलव मान में, ऑप्शन सी 1000 क्यूब वाट्स के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1 किलोवाट्स के तुल्य होता है, तो ऑप्शन डी 1024 वाट्स। नेक्स्ट है एडर इनपुट, यदि ए और बी हाफ एडर्स के इनपुट हैं तो हासिल का मूल्य होगा, ऑप्शन सी ए एंड बी, ठीक है ना, नैंड गेट बोलते हैं इसको। तो आज की वीडियो में यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं इसे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।